Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं, किस उद्देश्य से विज्ञापन किया जाता है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। The main objective of advertising is to help a business firm to promote its product and increase the sale. अब देखिए, आप जब विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य यह है, जो बिजनेस फर्म है, जो व्यवसायिक केंद्र है, ठीक है, वह यह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचे और उसका जो बिक्री है, सेल्स बढ़े, क्योंकि जितना सेल्स बढ़ेगा उतना उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके और आपको पैसा मिले, आपका प्रॉफिट हो। But there are some other goals also which a firm can achieve with the help of advertising. लेकिन कुछ ऐसे भी लक्ष्य होते हैं, कुछ ऐसे भी गोल होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जो कि विज्ञापन की मदद से, एडवर्टाइजिंग के हेल्प से, जो फर्म है, जो संस्था है, जो व्यवसाय है, उसका फायदा होता है। द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग आर एज फॉलोज। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या उद्देश्य होते हैं जिनका पूर्ति होता है एडवर्टाइजिंग के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा क्या क्या उद्देश्य पूरे होते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बाजार में जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, ठीक है, तो भाई कस्टमर कैसे खरीदेगा? उसको जब उसके बारे में बताया जाएगा, एडवर्टीजमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि बाजार में कोई नया प्रोडक्ट आया है तो आप उसको खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, business firms keep on introducing new products in the market and have to inform the prospective customers about its features, price, usage, availability, etc. अब जो भी व्यवसायिक केंद्र होते हैं, बिजनेस फर्म होते हैं, उनको क्या करना होता है? बाजार में, मार्केट में वो नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं, ठीक है, ताकि सेल बढ़े। ठीक है, अब जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर मतलब क्या हुआ? देखिए, आप जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो हर इंसान आपका कस्टमर नहीं है। ठीक है, तो वो कस्टमर, वो खरीदार जो कि आपका माल खरीदेगा, वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। ठीक है, तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे क्या चीज़, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी विशेषताएं क्या है, उसका मूल्य क्या है, वो किस तरह से आप इसको इस्तेमाल में आएगा, कहाँ पर वो प्रोडक्ट मिलेगा, इत्यादि। ठीक है, एडवर्टाइजिंग not only attracts their attention but also helps them in forming an opinion about the product and making the best purchase decision. अब देखिए, जब हम लोग विज्ञापन करते हैं तो इससे क्या होता है कि कस्टमर हम लोग के प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है, अट्रैक्ट होता है, वो उसके बारे में जानता है, वो उसको खरीदना चाहता है। इसके साथ साथ जब भी कोई आदमी कुछ खरीदता है तो वो एक डिसीजन लेता है कि हाँ, मैं इस ब्रांड का खरीदूंगा, इस चीज को खरीदूंगा। तो वो कैसे ओपिनियन बनाता है? एडवर्टीजमेंट के जरिए। ठीक है, देन इंक्रीज इन सेल। अब देखिए, आपका जो सेल है, बिक्री है, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट। विज्ञापन के जरिए आपको अपने प्रोडक्ट का, आपका जो भी उत्पाद है व्यवसाय का, उसके बिक्री में बढ़ोतरी होती है, बिक्री बढ़ता है, सेल बढ़ता है। It also helps in turning non-users of products to users of product and also in attracting the consumer of competitors product. अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि मान लीजिए एक्स कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीज का वो एडवर्टीजमेंट बार बार देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो उस चीज को इस्तेमाल करने लगे। साथ ही साथ बाजार में देखिए, आप जो प्रोडक्ट बेच रहा है, एक व्यावसायिक केंद्र जो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके कॉम्पिटिटर भी होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लक्स का साबुन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मैं आपको डिटॉल का साबुन बेचना चाहता हूं। तो लक्स मान लीजिए मेरा कॉम्पिटिटर है और मेरा प्रोडक्ट है डिटॉल। तो मैं आपको डिटॉल की जब एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं तो हो सकता है कि आप लक्स ना लेके मेरा प्रोडक्ट डिटॉल लें। तो आप क्या कर रहे हो? जो कॉम्पिटिटर है मेरा, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लक्स, वो ना लेके अब आप मेरे प्रोडक्ट डिटॉल की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है? एडवर्टीजमेंट, सेल बढ़ रहा है मेरा। बिजनेस फर्म्स make use of advertising to inform the consumer about the advantages and superiority of their product.
जो भी व्यवसाय होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर को, उपभोक्ताओं को ये बताते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट से क्या क्या फायदे हैं आपको, मेरा प्रोडक्ट दूसरों के जो प्रोडक्ट हैं उससे अच्छा कैसे है, ठीक है। फिर आता है मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग बायर्स। अब जो मेरे अभी कस्टमर हैं, ठीक है, वो मेरे कस्टमर बने रहें, इसके लिए भी हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बाजार में जो चीज़ दिखता है वो चीज़ बिकता है, ठीक है। Nowadays, new products keep on entering in the market at a fast pace, and consumers tend to switch over to a new product. अब देखिए बाजार में हर रोज नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट करता है। Advertising is used to remind the consumers about how good their products or services are and that they are still in the market as old and reliable ones. तो जब विज्ञापन होता है तो कस्टमर को क्या लगता है, कंज्यूमर को ये पता चलता है कि भाई ये जो कंपनी है ये आज भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, आज भी अच्छा सर्विस दे रहा है। फिर बहुत लोगों का विश्वास है कि जो कंपनी पुराना है वो अच्छा काम करेगा, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड, लोग ये भी सोचते हैं। बाजार में जो कंपनी जितना पुराने वक्त से काम कर रहा है, लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर इतना बढ़ता है। द आइडिया इज टू प्रिवेंट डिक्लाइन इन द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब देखिए आइडिया क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये आइडिया है, ये भावना है कि बाजार में उनका जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री कम ना हो, जो उसके कस्टमर बन चुके हैं वो कस्टमर दूसरों की तरफ ना जाएं, ठीक है। आगे देखिए, क्रिएट एंड एनहांस गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखिए जो भी फर्म है, जो भी व्यवसायिक केंद्र है, उसका गुडविल बने, ठीक है। अब गुडविल किसको कहते हैं, मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, ठीक है, आपको चाउमीन लेना है, जिसको इंस्टेंट नूडल हम लोग कहते हैं। तो बहुत कंपनी है, मैगी है, टॉप रेमन है, ठीक है, चिंग्स का भी है। तो अब मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स मैगी खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि मैगी का गुडविल हो चुका है। अगर मैं टोमेटो सॉस की बात करूं तो लोग, अलग अलग कंपनी है, किसान है, ठीक है, तो उसके टोमेटो केचप यूज़ करते हैं। फेस वॉश में जाइए तो बहुत सारी कंपनीज हैं। तो मैं अगर मान लीजिए साबुन का नाम लेता हूँ, ठीक है, सोप, तो आपके दिमाग में जिस कंपनी का नाम आ रहा है वो ब्रांड है, ठीक है, उसका गुडविल है, तो वो चीज़ आप खरीदते हो। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो बहुत लोग क्या है कि नाम से कपड़ा खरीदते हैं, एलन सोली का खरीदेंगे, नाइटहुड का खरीदेंगे, पीटर पार्कर का खरीदेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, टर्टल हुआ, ये सब ब्रांड है, तो इनका गुडविल बनता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस हाउस। अब जो भी बिजनेस हाउस है, व्यवसाय व्यवसाय है, उसका रेपुटेशन बाजार में बनता है, ठीक है। लोग बार बार उसका एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उन लोगों को विश्वास होता है उस पर। थ्रू एडवर्टाइजिंग द फर्म कैन कम्युनिकेट देयर अचीवमेंट्स टू द consumers and clarify any misconception or doubts in the mind of the public about themselves or their products, if any. अब देखिए हर एक प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के न्यूज़ बाजार में होते हैं। तो विज्ञापन के जरिए जो भी व्यवसायिक केंद्र है, फर्म है, वो लोगों तक, अपने उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्यों अच्छा है। फिर लोगों के मन में अगर कोई मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कोई गलतफहमी है, तो उसको दूर किया जाता है, ठीक है। कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है कि भाई जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसको खरीदिए, इस्तेमाल करिए, फिर निर्णय लीजिए, ठीक है। This helps in creating a good image of their firm in the minds of consumers, workers, investors, government and so on. तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं, जो भी लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, कंज्यूमर हो, वर्कर हो, ठीक है, निवेशक हो, इन्वेस्टर, सरकार, गवर्नमेंट इत्यादि, इन लोगों के दिमाग में जो फर्म है उसकी एक अच्छी छवि बनती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजार में आप वही चीज़ खरीदेंगे जिसके रिलेटेड, जिससे संबंधित आपके मन में एक अच्छा इमेज हो, ठीक है। फिर डीलर सपोर्ट। अब देखिए जो डीलर है उसको बहुत सपोर्ट मिलता है, कैसे, समझिए।
Another objective of advertisement is to provide the necessary support to firms, dealers and distributors. देखिए, एक और उद्देश्य क्या है विज्ञापन का? जो हमारे डीलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे माल को बेच रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई माल है जो कि कोलकाता में बन रहा है, ठीक है? अब ये माल मुंबई में हमको बेचना है। तो देखिए, जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से डायरेक्ट तो माल जाएगा नहीं। यहाँ से मान लीजिए कोई मिडलमैन लिया, वहाँ से कोई डिस्ट्रीब्यूटर लिया, ठीक है? वहाँ से बहुत सारे डीलर्स होंगे, होलसेलर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे अमूल, ठीक है? ये एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है? जिसका एडवर्टाइज़मेंट हम लोग बहुत देखते हैं। कस्टमर हर रोज़ इस चीज़ को खरीदना चाहता है। अमूल का दूध हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, चीज़ हुआ, बहुत सारे इन लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो इससे जो डीलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनको माल बेचना आसान होता है, ठीक है? क्योंकि ये वेल नोन ब्रांड है और एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा होने की वजह से आसानी होती है। Hence, some advertisements, besides the information about the product characteristics, price, etc., include a list of dealers and distributor. इसके साथ साथ कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे भी होते हैं जहां पर हम लोग को प्रोडक्ट का विशेषता बताया जाता है, प्राइस बताया जाता है, संग संग ये भी बताया जाता है कि इसके डीलर कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। क्योंकि कस्टमर जब वो सोचेगा कि उसको प्रोडक्ट खरीदना है तो उसको पता भी तो होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मिलता कहाँ है, तभी तो वो खरीद पाएगा, ठीक है? आगे देखिए, चलिए, क्रिएट एंड एनहांस ब्रांड इमेज। जो भी ब्रांड है, ठीक है, उसका जो छवि है, जो इमेज है, वो बनाना, फिर उसको बढ़ाना, ये भी एडवर्टीजमेंट का काम होता है। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज विच हेल्प्स इन बिल्डिंग कस्टमर्स लॉयल्टी। विज्ञापन के जरिए जो भी ब्रांड है उसका अच्छा छवि बनता है और जो कस्टमर हैं वो उसके प्रति वफादार होते हैं। When customers develop brand loyalty, they do not shift to other brands easily. Brand image gets enhanced with repeated advertisement. अब मान लीजिए कोई कस्टमर है, आप भी कस्टमर हैं, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर बहुत संतुष्ट हैं, आप उसके प्रति वफादार हैं, लॉयल है, वो जो ब्रांड है वो आपको अच्छा सर्विस देता है, तो आप दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप हमारे वीडियो से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ज्ञानकश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? ये भी तो एक बिजनेस है, ठीक है? हम आपको सर्विस देते हैं। मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली एक सर्विस है, ठीक है? हम आपको एक सेवा दे रहे हैं। अब आप मेरे वीडियोस को पढ़ते हो, मेरा भी बहुत जगह पे एडवर्टाइजमेंट आता है। मेरे प्रोडक्ट को, मेरे सर्विस को यूज़ करने के बाद मान लीजिए आप सैटिस्फाइड हैं, ठीक है? आप हमारे ऐप पे हो, ऐप से पढ़ रहे हो, ठीक है? वहाँ पे आपको लाइन से सब मिलता है, क्वेश्चन आंसर्स मिलता है, ठीक है? कोई भी आपको डाउट रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके मन में हमारे इंस्टीट्यूट के प्रति एक लॉयल्टी आता है कि हाँ भाई, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, इन्होंने हमसे पैसा अगर लिया है तो हमें अच्छा सर्विस दिया है, ठीक है? तो आप दूसरों को भी हमारे बारे में बताते हो, साथ ही साथ आप दूसरे कंपनी के पास फिर नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि आप सैटिस्फाइड हैं। और बार बार हमारे कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखने से ये भी होता है कि आपको लगता है कि हाँ, अच्छा कंपनी है। हेल्प्स इन पर्सनल सेलिंग। अब देखिए, जो व्यक्तिगत विक्रय होता है, लोग आके सामान बेचते हैं, उसमें भी बहुत मदद मिलता है। कैसे? एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, जिसको हम लोग व्यक्तिक विक्रय कहते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपके घर आके इंसान, कोई भी सेल्समैन होते हैं, वो प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें बहुत हेल्प मिलता है। द सेल्स पर्सन जॉब इज मेड ईजियर इफ द कस्टमर हैज फेमिलियरिटी विद द प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपके घर में कोई आदमी आता है, ठीक है? वो कोई ऐसे प्रोडक्ट का नाम लेता है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, तो चांसेस है कि आप उसको खरीद लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कोई वो ऐसा प्रोडक्ट ला रहा है जिसका नाम ही आप कभी नहीं सुने हैं, ठीक है? जिसका आप एडवर्टीजमेंट देखे ही नहीं है, तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है उसको सामान बेचने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन ब्रांडेड चीज़ों को बेचने में सेल्स पर्सन के लिए बहुत आसानी होती है। दिस इज अचीव थ्रू एडवर्टाइजिंग। ये कैसे होता है? विज्ञापन के जरिए। A customer is more receptive to the salesperson if he or she already has some idea about the product. समझे? अगर आपको पहले से उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है? क्योंकि एक ट्रस्ट आपके मन में बन जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन कभी भी नुकसान का सौदा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी।
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक बार एडवर्टीजमेंट करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब भी एडवर्टीजमेंट करें या किसी कंपनी के लिए आप काम करेंगे, मिनिमम 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने तक आप समझ लीजिए कि आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते रहना है। ठीक है, जो रिटर्न है वो हो सकता है कि आपको 6 महीने के अंदर ही दिखने लगे, लेकिन मेजॉरिटी आपको 7th मंथ से दिखना चालू होगा। ठीक है, और 1 ईयर जब आप कंटिन्यूअसली एडवर्टीजमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा आपका मार्केट बन गया है। इंस्टेंटली नहीं होता है। कस्टमर एक बार प्रोडक्ट को देखेगा, फिर उसको वो भूल जाएगा, बार बार वो देखते रहेगा, फिर हो सकता है 3 4 5 बार देखने के बाद वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करे। तो ये सब में समय लगता है, इसीलिए लॉन्ग रन में एडवर्टीजमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं।